हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं राजधानी कोचिंग के माध्यम से। तो आपको सिविल कोड से जुड़ा हुआ जो पहला सेट था उसके बारे में विगत दिनों में पूरी सरलता के साथ तार्किक रूप से आपके सामने उसका उत्तर को रखा गया, विश्लेषणात्मक विवरणात्मक रूप से। मैंने पहले बतलाया कि जब आप अपने से घर पर क्वेश्चन बनाते हैं तो एक बार में केवल एक क्वेश्चन, लेकिन जब राजधानी कोचिंग से जुड़ जाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन पर 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न जो है कहता है नई संसद भवन में कुल कितनी सीट है। नया संसद भवन कब बना? तो 2000 नया संसद भवन जो है 2023 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसमें 888 स्थान लोकसभा के सदस्यों के बैठने के लिए, 888 स्थान जो है लोकसभा के सदस्यों के बैठने के लिए, और 384 स्थान जो है राज्यसभा में राज्यसभा के लिए बैठने के लिए। अब जोड़ दीजिए तो टोटल 888 प्लस 384, 8 4 12 की 2 बाकी 1, 8 19 16 17 के साथ बाकी 1, 8 3 11 1 12 अर्थात 1272 स्थान उसमें बैठ सकता है। क्योंकि लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों अलग अलग होता है और दोनों के सदस्यों को यदि सामूहिक तौर पर जोड़ देते हैं तो अभी कितनी है? अभी देखिए लोकसभा में सदस्य संख्या है 543, राज्यसभा में है 245, अर्थात वर्तमान में 788 है। और जब नया परिसीमन 2025 की नई जनगणना के बाद जब परिसीमन किया जाएगा, अर्थात लोकसभा में सदस्यों की संख्या में जब वृद्धि की जाएगी जनसंख्या के आधार पर, तब कितना बढ़ता? तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, बढ़ती हुई सीटों के लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रबंध किया गया है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन मतलब जहाँ घना बसा हुआ है, कहता है उससे जाती है विरल जहाँ कम बसावट है। जाहिर सी बात, जब सघन से जाएंगे विरल में तो क्या हो जाएगी? चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होता है? कोर सेक्टर वो उद्योग है यदि उसका विकास नहीं हो, वो डेवलप नहीं हो तो अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है। उसे कहते हैं कोर सेक्टर। अर्थात यदि उस उद्योग का विकास नहीं हो तो अन्य उद्योग विकास नहीं हो सकता। यदि सीमेंट उद्योग का विकास नहीं हो तो सड़क कैसे बनेगी? रेलवे लाइन में देखिए पटरी जो है स्लीपर सीमेंट का होता है, तो उसका निर्माण कैसे होगा? तो बिना सीमेंट का तो लोहा उद्योग का विकास नहीं हो। ऊर्जा, चाहे वह कोयला का हो या पेट्रोलियम उत्पाद हो, तो अधिक ऊर्जा का विकास नहीं होगा, यदि बिजली की सुविधा नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। अब देखिए कोयला के बिना ताप विद्युत बनता है। भारत की कुल बिजली का लगभग 66% अकेले कोयला से है। सीमेंट उद्योग नहीं होगा तो सड़क निर्माण से लेकर पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो पाएगा। रिफाइनरी उत्पाद अर्थात पेट्रोलियम, ये भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन एल्युमिनियम का विकास से ठीक अपना विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन एल्युमिनियम उद्योग किसी अन्य उद्योग के लिए नहीं है कि यदि एल्युमिनियम का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए एल्युमिनियम उद्योग। अविश्वास प्रस्ताव जो है संविधान में अनुच्छेद 75 के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे पूरे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव शब्द लिखा हुआ नहीं है। वहाँ लिखता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, 75 का नंबर 3 पॉइंट लिखता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थात मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर है जब तक वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हुआ है। तो लोकसभा में बहुमत नहीं यदि विपक्ष को लगता है तब अविश्वास प्रस्ताव लाता है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक लोकसभा का 1/10 या 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अर्थात लोकसभा का 1/10 या न्यूनतम 50 लोग यदि उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अनिवार्यतः स्वीकार करते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी प्रकार का कारण बतलाना आवश्यक नहीं है। कारण बतलाना आवश्यक नहीं है, हमारी मर्जी लाएं। अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव को यदि लोकसभा बहुमत से, अविश्वास प्रस्ताव को, एक तो प्रस्ताव लोकसभा, यह प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यदि लोकसभा इस प्रस्ताव को बहुमत से, प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दे, बहुमत से पास कर दे, तो सरकार को अर्थात प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म जो है कहाँ से पाया गया? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के क्षेत्र में मनुष्य का खोपरी का अवशेष प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश का वो जगह का नाम अब क्या है? तो हथनौरा जगह का नाम है। मध्य प्रदेश का उस जगह का नाम है हथनौरा। हथनौरा से प्राप्त होता है। अब होशंगाबाद का वर्तमान नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, अर्थात नर्मदा घाटी के तट पर। ताप्ती घाटी, तापी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है मुल्ताई से, और ये अरब सागर में गिरती है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, गंगा नदी के क्षेत्र में नहीं। संविधान निर्माण हेतु संविधान में कुल कितनी बैठक हुई? संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा कुल 11 बैठक, और कुल 11 बैठक में 165 दिन की बैठक हुई थी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संसद ये संविधान बनकर तैयार हुआ। उसमें कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन की कुल बैठक हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी में, अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त किया, नंबर 1। अशोक का अभिलेख जो है वह ब्राह्मी अरमाइक खरोष्ठी और ग्रीक, ये चारों भाषा में अशोक का अभिलेख मिलता है। ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी और ग्रीक, जिसमें पाकिस्तान का शाहबाजगरही और मनसेहरा अभिलेख की लिपि क्या है? खरोष्ठी है। जौगर, गिरनार, सोपारा की तीनों की लिपि क्या है? तीनों की लिपि जो है ब्राह्मी है। तीनों की लिपि भारत में जो पाए गए हैं वो ब्राह्मी में, पाकिस्तान में खरोष्ठी में, और अफगानिस्तान में वो अरमाइक और ग्रीक में। सहकारी समिति जो स्वैच्छिक गठन है, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब ये जो है स्वैच्छिक गठन के लिए सरकार विभिन्न प्रकार का नियम का निर्माण करती है। इसे अनुच्छेद 19 का F में इसे रखा गया है। तो ये जो है अब किसमें है? तो अनुच्छेद संविधान में रखा गया, अनुच्छेद 43 ख में भी रखा गया है, और 19F में भी सहकारिता। अब देखते हैं वर्तमान में सहकारिता मंत्री, केंद्र में पहला सहकारिता मंत्री जो है वो अमित शाह, गृह मंत्री के अलावा वो सहकारिता मंत्री भी बने हैं। अब चलिए अनुच्छेद 39 का ग, 39 के जो है क क्या कहता है? क कहता है 39 का कि राज्य सभी नागरिकों को उसकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराए, स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव न करे। नंबर 2 कहता है कि राज्य आय और
संपत्ति के असमान वितरण के लिए रोकने का काम करे। 3 क्या कहता है, राज धन और संपत्ति का, राज जो है धन संपत्ति का सकेंद्रण एक जगह जमा होने से रोकने का कार्य करे। 41 का क्या कहता है, कहता है राज गरीबी बेरोजगारी की अवस्था में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। 43 का कहता है कि राज कुटीर उद्योगों का विकास करे। सेंटेसा द्वीप कहाँ है, तो ये चीन सागर में है। ये द्वीप कहाँ है, तो चीन सागर में है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया जो है ये हिंद और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। श्रीलंका जो है ये हिंद महासागर का द्वीप है। चीन कोई द्वीप तो है नहीं, तो सिंगापुर के अधिकार क्षेत्र में आता है सेंटेसा द्वीप। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाला समाचार पत्र काल पंजाब से, महाराष्ट्र से जो है बाल गंगाधर तिलक अखबार निकालते थे जिसका नाम क्या था, मराठा और केसरी। बंगाल से क्रांतिकारी पत्रिका का नाम था मित्र मेला। संध्या, ये बंगाल के क्रांतिकारियों की पत्रिका थी। क्रांतिकारी गतिविधियां का मूल केंद्र जो है बंगाल रहा, जहां अनुशीलन समिति का गठन किया। ऐसे महाराष्ट्र में वह समिति का नाम क्या था, वहां का नाम था अनुशीलन समिति। जैव विविधता दिवस, अलग अलग दिन अलग अलग दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, प्रसन्नता दिवस। और 20 जून को क्या मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। चलिए, चारों दिवस से आप भली भांति परिचित हो गए। मानसून पूर्व वर्षा यहाँ पर देखिए, बोडो इलीचा, ये किसको नाम ही, असम के क्षेत्र में मानसून से पूर्व माना जाता है। 1 जून को मानसून का भारत में प्रवेश होता है और मानसून से पहले जो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा शुरू हो जाती है उसे ही असमिया भाषा में, और यदि हम उस भाषा को ठीक से लिखें तो बारदोली छिरहा के नाम से भी उसे क्या बोलते हैं, बिहार में उसे क्या बोलते हैं, बारदोली। उसकी भाषा में असम के भाषा जो बिहारी हिंदी भाषा हुआ। भारत में आर्कटिक अनुसंधान, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक जब शब्द बोला गया तो मतलब क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव में हिमाद्री के नाम से, उत्तरी ध्रुव में हिमाद्री के नाम से जो है अनुसंधान केंद्र की स्थापना शुरू हुई। कब हुई, 2007 से। और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में क्या क्या था, तो उसका जो है 1984 में सबसे पहले था गंगोत्री या दक्षिणी गंगोत्री, उसके पश्चात वहाँ मैत्री, और फिर 2012 में भारती के नाम से अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। भारतीय रियासत के शासकों को विशेष अधिकार प्रीवी पर्स, अर्थात जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े देशी नरेश थे, राजा राजवाड़े थे, जब उनकी राजसत्ता को छीन लिया गया, उनकी जमींदारी को छीन लिया गया, तब उन्हें जो है सो पेंशन दी जाती थी, उसे बोलते थे प्रीवी पर्स। उसे कब खत्म कर दिया गया, 26वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में राजाओं को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स या सुविधा खत्म कर दिया गया। 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। वर्ण व्यवस्था अर्थात क्या हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये चारों की प्रथम जानकारी मिलती है ऋग्वेद की 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल का पुरुष सूक्त में मिलती है कि प्रजापति, कौन है देवता वहां पर है? प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। सामवेद विश्व का प्रथम संगीत की पुस्तक है, विश्व की प्रथम संगीत की पुस्तक है। अथर्ववेद को लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य कहते हैं, जिसमें जादू टोना सांप बिच्छा का विष उतारने के अलावा इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति के बारे में, अर्थात इसके अलावा आयुर्वेद, चिकित्सीय पद्धति के बारे में। यजुर्वेद जो है यज्ञ विधि विधान की, यज्ञ की पुस्तक है। और ये 4 वेद में सबसे बड़ा वेद है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 भागों में बंटा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में बंटा हुआ है। ऋग्वेद जो है सो विश्व का प्रथम साहित्य या प्रथम काव्य के नाम से ऋग्वेद को जाना जाता है, जिसके ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10वां मंडल में मिलता है वर्ण व्यवस्था। तो हर क्वेश्चन को आपने देखा, जैसा मैंने कहा था, यदि आप अपने से घर पर बनाते हैं तो एक बार में केवल 1 क्वेश्चन हल होता है। राजधानी कोचिंग और इसके कश्यप से जुड़ जाते हैं तो हर एक प्रश्न पर आप जो है 2 से 5 क्वेश्चन तक, जैसा क्वेश्चन की प्रकृति है उतना क्वेश्चन हल कर पाते हैं। तो भले संख्या में 15 हो, लेकिन आप 40 से 50 क्वेश्चन तक आप हल कर पाए। न्यूनतम समय में अधिकतम नॉलेज आपको प्राप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगा होगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।